हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज एक केस हम देखेंगे। ये ऑब्जर्वेशनल केस है। मैं आपको ये केस बताऊंगा कैसे हमें देखना है बच्चों के केस में, क्योंकि अभी ये बच्चा कितने साल का है। मेरे ख्याल साल का नहीं बोलेंगे हम, ये इन्फेंट है, 1 महीने का, 1 महीना 10 दिन का ये एक बच्चा है। उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब से वो उसका बर्थ हुआ है उसके बाद से उसको एब्डोमेन में कंटिन्यूसली गैस का प्रॉब्लम और कंटिन्यूसली बहुत रेस्टलेस रहती है, रोती है बहुत। और उसकी मदर का मुझे ये कंप्लेन था। उसकी मदर ने बताया, सर रात रात भर मैं सो नहीं पाती हूँ, बहुत प्रॉब्लम होती है। एक बच्चा होने मतलब बच्चा है तो मैं समझ सकती हूँ कि चलो मैं रात भर जागूंगी, कभी सोएगा, मगर ऐसा हो गया कि ये सर ये बहुत इसको मोशन आता है। उसके पहले ये बहुत ये करती है, ऐसा घूमती है, अपना पेट को मरोड़ती है, इधर ऐंठती है, ऐसा 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 हिलाती है और बहुत रोती है। फिर जैसे ही स्टूल पास कर देगी, मतलब मोशन हो जाएगा, तो फिर उसके बाद उसको आराम हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो स्टूल होने के पहले वो बहुत रोती है। तो मैंने बोला एक बार वीडियो निकाल के या फिर मुझे दिखाइए, मतलब ऑनलाइन पे, मतलब वीडियो कॉल करके। तो मैंने वीडियो कॉल पे देखा कि बच्चा क्या कर रहा है। 1 महीना 10 साल, 1 महीना 10 दिन, सॉरी 1 महीना 10 दिन की ये बच्ची है। और ये उसने मुझे दिखाया कि अब ये इसका कंडीशन बता, वो हर एक, और ऐसा भी नहीं कि दिन में 1-2 बार करती है, हर आधे घंटे में, हर 4 घंटे में, हर 2 घंटे में, कभी ऐसा, मतलब कंटिन्यूसली पूरा दिन 24 घंटा, सुबह शाम दोपहर शाम रात, मतलब ये कंटिन्यूसली प्रोसेस है। और तो उसकी माँ ने दिखाया कि सर ये ऐसा है कि अगर 1-2 बार होता तो मैं चला लेती, मगर ये हर 2 घंटे की कहानी हो गई है। और शांत रहती नहीं है, और उसको तुरंत फिर फीडिंग चाहिए। तो उसने मुझे कॉल करके दिखाया कि बच्चा एकदम ऐसे रेस्टलेस करी, पैर झटक रही है, एंड शी वॉज क्राइंग, कंटिन्यूसली रो रही है। उसको कंधे पे लेके घुमा रही है, उसको फीडिंग करा रही है, नहीं उसको नीचे रख दी है, मगर जब तक उसका मोशन नहीं होगा ना, तब तक वो बच्ची रोती रहेगी, रेस्टलेस रहेगी। ठीक है, जैसे ही मोशन हो गया, मैं देखा थोड़े टाइम तक 2-5 मिनट 10 मिनट तक वो ऐसे ही करती रही। उसके बाद जैसे ही उसको मोशन आ गया, मोशन आने के बाद शी वॉज एब्सोल्युटली क्वाइट, और वो आराम से सो गई। तो सी, मोशन इम्पॉर्टेंट है कि मोशन आने के बाद स्टूल पास कर दिया, वो एकदम क्वाइट हो गई और सो गई, सिंपल। तो हमें क्या सिर्फ 2 ही रूब्रिक मेरे लगाना है आपको इस केस में, अगर हम प्रॉपरली देखेंगे तो। एक तो वीपिंग स्टूल बिफोर, ठीक है, कंटिन्यूसली रोती है कब, स्टूल आने के पहले। और माइंड में ही हमें लेना है स्टूल आफ्टर एमएल। तो क्योंकि क्या हुआ, अभी आप बोलेंगे ये फिजिकल कंप्लेन नहीं, आप देखेंगे उसका स्टूल आफ्टर एमएल, ये जो है ये क्या होता है, उसको एमएल कहाँ हो रहा है। स्टूल तो फिजिकल है, मगर उसको जो एम्बुलेशन फील हो रहा है उसको कहाँ हो रहा है, माइंड में। जो रेस्टलेसनेस है, जो वीपिंग है, ये सब तो माइंड के रूब्रिक है। तो उसको रिलैक्स कहाँ लग रहा है, उसको माइंड में लग रहा है। तो ईच एंड एवरीथिंग कुछ भी माइंड से हटके नहीं है फिजिकल। तो आपको हर एक चीज़ आपको देखना है कि पेशेंट जो भी करता है सब माइंड है। ठीक है, तो आपको यहाँ भी देखना है स्टूल आफ्टर एमएल, उसका वीपिंग एमएल हो गया, स्टूल के बाद उसका रेस्टलेसनेस एमएल हो गया। ठीक है, और वो शांति से सो गई। ठीक है, तो 2 ही रूब्रिक मैंने लिया था, वीपिंग बिफोर स्टूल, ठीक है, एंड स्टूल आफ्टर एमएल। बस मैंने ये मेडिसिन दिया, और उसकी माँ पिछले 1 महीने से ज़्यादा से वो कंटिन्यूसली ये सफरिंग बच्चा कर रहा था। उसको कंटिन्यूसली गैस की दवा पिला रही थी, 2-2 3-3, ठीक है, 2 दवा 3 दवा चेंज करके डॉक्टर, मगर उसको उसमें कोई भी आराम नहीं आ रहा था। डॉक्टर बोला 6 महीने तक अब इसको ऐसे ही रहेगा, जब ज़्यादा हो तो पिलाओ, नहीं तो मत पिलाओ। तो 6 मंथ तक आपको ये सफरिंग झेलना पड़ेगा। तो दिस इज़ द वर्ड ऑफ अ डॉक्टर कि आपको 6 महीने तक ये सफ़र ऐसा करेगी, उसके बाद जैसे जैसे बड़ी हो जाएगी वो सेटल हो जाएगी। सो ये एक डोज देने के बाद 30 का, हाँ, सिर्फ एक 30 का सिंगल डोज देने के बाद, 1 चम्मच पानी में एक गोली डिज़ोल्व करके देने के बाद, उसका जो रेस्टलेसनेस था, वीपिंग था, जो स्टूल आने के पहले उसको बहुत प्रॉब्लम होती थी, वो एब्सोल्युटली फाइन हो गया। उसके बाद से उसको कोई तकलीफ़ नहीं हुई, और वो एकदम नॉर्मल है। अब 2-3 महीना हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो माँ भी सोती है और बच्चे भी सोते हैं। तो सिंपल है, बोरेक्स, मैंने इसे बोरेक्स दिया था, बोरेक्स 30 का सिंगल डोज दिया था। सिंपल रूब्रिक है, कोई भी ज़्यादा ये नहीं लगाना दिमाग, वीपिंग स्टूल बिफोर और स्टूल आफ्टर एमएल, बस 2 रूब्रिक डालोगे, आपको मेडिसिन आपके रेपर्टरी में आ भी जाएगी। तो ये 2 रूब्रिक के हिसाब से मैंने उसे अब बोरेक्स 30 दिया था।
तो थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट टाइम हम जल्दी मिलेंगे।